नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक बार फिर मॉडर्न हिस्ट्री को रिकनेक्ट करेंगे पिछले क्लास से, जो फाउंडेशन क्लास के तौर पर चलाई जा रही है। आप लोगों ने पिछले सेशन को देख के इस सेशन को देख पा रहे होंगे, तो पिछले सेशन का फीडबैक आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलेंगे, ठीक है। नमस्कार, यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास ली जा रही है। 5000 टारगेट रखा गया है सब्सक्राइबर्स को, जो अचीव्ड होने पर साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रेलवे आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, देर ना करते हुए आइए आधुनिक इतिहास पर चर्चा कर रहे थे। आधुनिक इतिहास जिसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक। आगमन में पुर्तगाली का आगमन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? पुर्तगाली का आगमन, ठीक। मेनली यूरोपीय कंपनी नए नए समुद्री मार्गों की खोज की। पिछले क्लास में सारा डिस्कस हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, प्लीज कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है पिछले क्लास को देखेंगे। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। उससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। तो पिछले क्लास में पुर्तगाली का आगमन देख रहा था, जिसमें देखा था पुर्तगाली का आगमन में कौन कौन से यात्री पुर्तगाल से भारत आए थे। उसमें था बार्थोलोमा डियास। कौन? बार्थोलोमा डियास। ठीक, बार्थोलोमा डियास ये 1486 में ये पुर्तगाल से चला भारत के लिए, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप द्वीप से ये पुनः वापस लौट के चला गया। तत्पश्चात इसके बाद वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा, ठीक। ये 20 मई 1498 को 1498 को चला, ठीक। 20 मई 1498 को, जिसमें इसके साथ कई बेड़े लेके चला था। इसके साथ था 118 नाविक के साथ चला। नाविक के साथ नाविक के साथ चला 4 जहाज। नाविक के साथ में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 118 में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखा था। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक कैप्टन था, एक नाविक चालक था, एक नाविक का प्रमुख था। कौन कौन था? कैप्टन, नाविक चालक, नाविक का प्रमुख, ठीक। ये सब देखा था इसमें। और वास्को डी गामा जो है 4 जहाजों के साथ चला था। कितना? 4 जहाजों के साथ निकला था पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से। कहां से? पुर्तगाल के लिस्बन लिस्बन बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हुआ। सर्वप्रथम कालीकाट के बंदरगाह पर पहुंचा वास्को डी गामा। केरल के कालीकट बंदरगाह ये भारत के पश्चिमी तट पर है, जिसमें जमोरिन, तत्कालीन शासक वहां के जमोरिन ने भव्य स्वागत किया, ठीक। भव्य स्वागत किया। और उसी समय ये कालीकट पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली थे। जब यहाँ पे पहुंचा तो उसी समय वास्को डी गामा एक मंदिर मंदिर मिला, ठीक। और वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो सबको ईसाई समझा। ईसाई एक मंदिर मिला, मरियमा देवी का मंदिर, जिसमें मरियमा देवी का नाम दिया। मरियमा देवी, मरियम की मंदिर मिला, मरियम की मंदिर मिला, जिसे मरियमा देवी बोला, ठीक। और तत्पश्चात वास्को डी गामा जब भारत से वापस गया तो यहाँ से जितने भी वस्तु ले गए थे 60 गुना अधिक मुनाफे कमाया। और इससे ही आकर्षित होकर अन्य पुर्तगालीज भारत आना स्टार्ट किया, ठीक है। इससे ही मोटिवेट आके पुर्तगालीज आना स्टार्ट हुआ। जब पुर्तगालीज आना स्टार्ट हुआ तो इसके साथ जो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कौन? 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसमें था साओ गब्रियाल, साओ ग्रेबियाला,
ठीक। ये था प्रमुख नाविक का, प्रमुख था किसका, नाविक, नाविक का। एक था पाउली दा गामा, पाउली दा गामा। ये वास्को डी गामा का भाई था, किसका भाई था, वास्को डी गामा का भाई। और था ये क्या, ये कैप्टन था, ठीक, ये कैप्टन था। एक और था इसके साथ, साओ राइफल, साओ, साओ राफेल, जो ये चालक था, जहाज को चला रहा था। ठीक, इतना चीज कल वास्को डी गामा के बारे में बात किया। वास्को डी गामा दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो पुर्तगाल से चला, ये दूसरा था। भारत पहुंचा, ये पहला पुर्तगीज था जो भारत पहुंच गया था, वास्को डी गामा। इसके बाद चला कौन, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। कौन, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। तीसरा व्यक्ति था पेट्रो, पेट्रो अल्वेराज, बेराज कैब्राल, कैब्राल। ठीक, ये चला 1500 में। ठीक, भारत आया 1500। इसी को, इसी ने ब्राजील की खोज किया। ठीक, इसके बाद वायसराय के तौर पे आया था कौन, पुर्तगाल के वॉइस, वायसराय के रूप में आया फ्रांसिस अल्मेडा, अल्मेडा, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, नेडू डी कोना, इस सब की चर्चा होगी, नेनो डी कोना। फिर नोसोलो, नोसो सूजा। ठीक, ये सब भारत आया पुर्तगाल, जिसमें आज चर्चा करेंगे अल्वेराज कैब्राल को। उसके बाद वायसराय जो अल्मेडा, और इस सब की नीति देखेंगे अल्बुकर्क। ठीक है, वायसराय कौन, अल्बुकर्क, मेडा। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं, पेट्रो अल्वेराज, पेट्रो अल्वेराज कैब्राल। ये मेनली भारत 9 मई, 9 मार्च, सॉरी 9 मार्च 1500 ईस्वी में भारत आया। कब आया, 9 मार्च 1500 में भारत आया। ठीक, ये 13 जहाजों के साथ चला, 13 जहाजों के साथ भारत के लिए चला। ठीक है, और इसी ने ब्राजील की, ब्राजील, ब्राजील का यूरोपीय खोजकर्ता माना जाता है, ब्राजील का यूरोपीय खोजकर्ता माना जाता। ठीक है, माना जाता यूरोपीय खोजकर्ता। और जिसमें ये 1500 में ही भारत के लिए चला था। पेट्रो अल्वारेज कब, 1500 में आया और इसी ने वापस चला गया, ये ब्राजील एक्चुअल चला गया। ठीक है, फिर आता है 1502 में पुनः, 1502 में पुनः वास्को डी गामा, वास्को, पुनः वास्को डी गामा भारत आता है, भारत आया। ठीक, और इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से ही पुर्तगाल का आना, पुर्तगाल का निरंतर आना, आगमन स्टार्ट हो गया, निरंतर आगमन, आगमन की शुरुआत हो गई और माना भी जाता। ठीक है, 1502 में फिर पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ। क्या हुआ, पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री, पुर्तगाल की पहली
काली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुआ। कहाँ? कालीकट, जहां आया था वास्को डी गामा, कालीकट में स्थापित हुआ। फिर बाद में जमोरिन ने बंद करवा दिया। ठीक है, बंद करवा दिया। और 1503 में, कब? 1503 में, जैसे 1502 में वास्को डी गामा आया, उसके बाद 1503 में ही काली मिर्च मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने कोच्चि पर अपना पहली व्यापारिक कोठी अपनाया। क्या अपनाया? 1503 में काली मिर्च और मसाले पर एकाधिकार व्यापार के उद्देश्य से है। एकाधिकार व्यापार मतलब मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए आया। एकाधिकार व्यापार पर प्राप्त करने के लिए उद्देश्य है। ठीक है, प्राप्त करने उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य पुर्तगाल कोचिंग के पास अपना पहली व्यापारिक कोठी अपनाया। कहाँ? कोचिंग के पास पहली, ठीक है, क्या? व्यापारिक कोठी बनाई। ठीक है, 1503 में काली मिर्च और मसाले पर व्यापार का एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया। ठीक है, भारत में ही अपना पहली कोठी, याद रखेंगे कोठी और फैक्ट्री दोनों अलग है, कोठी और फैक्ट्री दोनों अलग है। तो अगर पूछा जाए तो फैक्ट्री पहला पुर्तगाली कहाँ स्टेब्लिश किया था? कालीकट में पहली फैक्ट्री लगाया, जिसे जमोरिन ने बंद करवा दिया। दूसरा कोठी बनाया कोचिंग के पास, और अंत में जाके कोचिंग में ही अपना मुख्यालय भी बनाया। कोचिंग में मुख्यालय भी बनाया। फिर 1510 में जब बीजापुर के शासक को हराकर गोवा पर कब्जा किया 1510 में, तो राजधानी पुर्तगाल अपना गोवा बनाया। ठीक है, कहाँ? गोवा। इतना तक समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करेंगे सेशन को। ठीक, तो पहला स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 1505 में, कब? 1505 में क्या किया? कुन्नूर, कहाँ? कुन्नूर, केरल में ही कुन्नूर पुर्तगाली अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाया। दूसरी फैक्ट्री बनाया। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री कहाँ? कुन्नूर, 1505 में। 1505 में फैक्ट्री बनाया, तो उसका पुर्तगाल का उद्देश्य होने लगा कि अब इस पर पूर्णतः एक अधिकार व्यापार इस पे स्थापित किया जाए, पूर्णतः व्यापार स्थापित किया जाए। उसी के चलते पुर्तगाल को पुर्तगाल वायसराय बना के भेजा। वायसराय बना के भेजा। तो पहला वायसराय होगा कौन? पहला वायसराय, फ्रांसीसी डी अल्मेडा। कौन? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा प्रथम वायसराय के रूप में भारत आगमन हुआ। का? प्रथम वायसराय के रूप में, प्रथम वायसराय के रूप में भारत आगमन हुआ। भारत आगमन हुआ, और पुर्तगाल के सरकारों का निर्देश अनुसार ये इसको काम करना था। फ्रांसीसी डी अल्मीडा को पुर्तगाल के सरकार के निर्देश ने, पुर्तगाल के सरकार की ओर से
निर्देश निर्देश दिया कि भारत में दुर्ग का निर्माण किया जाए। निर्देश दिया क्या? भारत में दुर्ग, दुर्ग बोले तो किला, किला का निर्माण किया जाए। ठीक है, निर्माण किया जाए। और क्या था? निर्माण करना था। उद्देश्य इसका था, निर्देश दिया गया था कि भारत में दुर्गों का निर्माण करना, किला। इसका उद्देश्य भी था, उद्देश्य था सिर्फ सुरक्षा ना होकर हिंद महासागर व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना। सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर, कहा? हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाल नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, नियंत्रण। और अल्मेडा का ही, कौन? अल्मेडा का एक पॉलिसी था, पॉलिसी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति। क्या? शांत जल नीति। इन्होंने अपना एक नीति चलाया, शांत जल नीति का नीति चलाया, जिसमें क्या किया? अपना पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्रिक नीति अपनाया। क्या था? अपनी पुर्तगाली, क्या था? पुर्तगाल की स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्रिक नीति बनाया। ठीक है, पुर्तगाली समुद्री नीति बनाया तो पुर्तगाली एक तरह का राजस्व वसूला करता था, कर लेता था, टैक्स। पुर्तगाल एक टैक्स लेता था। कौन? पुर्तगाल टैक्स जो लेता था उसको बोलते हैं करताज। करताज नामक टैक्स, नामक कर वसूला करते थे। ठीक, और उस समय वास्तविक जो था, उसमें जब मुगलों का शासन व्यवस्था था, तो भी करताज नामक कर देता था, करताज नामक कर देता था। ठीक है, करताज नामक कर देता था। क्या मैंने क्या क्या बताया इसके लिए, थोड़ा सा देख लेंगे। आइए इसको देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांसीसी डी अल्मीडा जब भारत आया वायसराय के रूप में, फ्रांसीसी अल्मीडा प्रथम वायसराय के रूप में भारत इसका आगमन हुआ। ठीक है, आगमन के तत्पश्चात क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार ने इसे एक निर्देश दिया। ठीक, यानी पुर्तगाल सरकार ने एक निर्देश दिया कि फ्रांसिस डी अल्मेडा को भारत में दुर्ग यानी किला का निर्माण करो। ठीक है, और इसका एक उद्देश्य भी था, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ठीक, सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर पर व्यापार पर पुर्तगाल नियंत्रण स्थापित होना। तो इसे एक उद्देश्य भी दिया गया था, निर्देश तो दिया भारत में दुर्गों का निर्माण करना। और इसका जो उद्देश्य था फ्रांसिस डी अल्मीडा यानी पुर्तगाली वायसराय का, कि हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगाल का नियंत्रण हो। हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में पुर्तगाल का नियंत्रण था। ठीक, पुर्तगाल का नियंत्रण
स्थापित करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाया, जिसमें पुर्तगाल की स्थिति को मजबूत करने को लेकर समुद्रिक नीति था। क्या था? समुद्रिक नीति। समुद्रिक नीति अपनाया, जिसमें पुर्तगाल एक प्रकार का ना टैक्स भी लेता था समुद्र में व्यापार करने के लिए। करताज नामक एक कर वसूला करते थे, जो मुगलों तक को नहीं छोड़ा था। मुगल से भी ये उसमें जब पुर्तगाल आया था उसमें मुगल का शासन था प्रभावित में, तो मुगलों को ये करताज नामक कर देना पड़ता था और देता भी था। ठीक है, तो इसके बाद ये पुर्तगाल जो था, फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, ये अल्मीडा भारत में 1509 तक रहा। भारत में 1509 तक रहा और इसका शासनकाल क्या था? 1505 में आया फ्रांसिस डी अल्मीडा और 1509 तक रहा। ठीक, 1509 इसके जाने के बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये 1509 में आता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो फ्रांसिस फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद फ्रांसिस जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, ये 1509 में भारत आया पुर्तगाल का नया वायसराय के रूप में। पुर्तगाल के नया वायसराय के रूप में। और 1509 में आया। इन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में आते के साथ 1510 में, ठीक, 1510 में क्या किया? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल, कौन? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल आदिल शाह को पराजित किया। पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार गोवा पर अधिकार कर लिया। कौन? पुर्तगाल। पुर्तगाल के कौन? अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और अधिकार कर लिया। इसके बाद पुर्तगाल की राजधानी बनाया गया। गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया और घोषित किया। ठीक है, घोषित किया। अल्फांसो डी कर्क 1509 में पुर्तगाल के नया वायसराय के रूप में भारत आया। ठीक है, भारत आया और 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पुर्तगाल अपनी राजधानी घोषित किया या बनाया। किसको? गोवा को। गोवा को जब अपनी राजधानी घोषित किया तो इसके बाद अल्बुकर्क ने ही पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा। किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को क्या कहा? अल्बुकर्क को कहा भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अल्बुकर्क ने अल्मीडा एक पॉलिसी चलाया था जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ठीक, अल्मीडा ने एक पॉलिसी चलाया ब्लू वाटर पॉलिसी, उसे अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया। क्या किया अल्बुकर्क ने अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति बंद करवा दिया।
बंद करवा दिया। तो कोचिंग को अपना मुख्यालय बनाया और क्या किया, कोचिंग कोचिंग जहाँ 1505 में अपना कारखाना स्टैब्लिश्ड किया। कब, 1505 में। कब किया, 1505 में अपना कारखाना एस्टेब्लिश किया। कहाँ, कोचिन। फिर से बोलें, 1505 में कुन्नूर, ठीक, 1505 में कुन्नूर, 1505 में ही अपना जो है मुख्यालय बनाया कोचिन को, ठीक। उसके बाद अल्बुकर्क ने कोचिन को मुख्यालय बनाया। फिर अल्बुकर्क को ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जब, और 1503 में कोचिंग, सॉरी कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर सुनिए, 1503 में ही कोचिन में अपना व्यापार का अधिकार करने के लिए वहाँ पे कोठी बनाया कोचिन में। 1505 में कुंडोल में फैक्ट्री स्थापित किया। फिर 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल को हराकर गोवा पर अधिकार कर राजधानी घोषित किया या राजधानी बनाया। फिर अल्बुकर्क ने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया और इसके बाद कोचिन को अपना मुख्यालय घोषित किया। कोचिन को अपना मुख्यालय, अपना मुख्यालय घोषित किया, ठीक है। अपना मुख्यालय घोषित किया कौन, एल्बुकर्क ने। एल्बुकर्क ने 1511 में, यहाँ पे देखेंगे, एल्बुकर्क ने 1511 में 1511 में एल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व इलाका में, दक्षिण पूर्व इलाका में जो था एशिया की महत्वपूर्ण मंडी, दक्षिण पूर्व एरिया में, दक्षिण पूर्व में एशिया की महत्वपूर्ण मंडी, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि के पास है मलक्का। कमेंट करके बताएंगे मलक्का कहाँ है, मलक्का, ठीक। मलक्का में अधिकार किया, मलक्का में भी अधिकार किया। और साथ ही मलक्का, साथ ही 1515 में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में अवस्थित हॉर्मुज, ये भी बताएंगे हॉर्मुज जल संधि कहाँ है, हॉर्मुज पर अधिकार किया। कौन, अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, सॉरी अल्मेडा ने अल्फांसो दी अल्बुकर्क से अधिकार किया, ठीक। और कृष्णदेव राय ने अल्बुकर्क को पुर्तगाली भटकल में दुर्ग बनाने का अनुमति दिया। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक था, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय को बीजापुर के शासक था कृष्णदेव राय, वो क्या किया, अल्बुकर्क को मतलब दुर्ग किला बनाने की अनुमति दिया, दुर्ग किला बनाने की अनुमति प्रदान किया। कौन, कृष्णदेव राय, ठीक है। कौन, कृष्ण कृष्ण देव राय जो विजयनगर का शासक था, एक पुर्तगाल को दुर्ग किला बनाने का अनुमति दिया। अनुमति दिया, ठीक है, किला बनाने का अनुमति दिया, जिससे वहां पर अपनी साम्राज्य को विस्तार करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है, भूमिका निभाया। आइए देखते हैं अभी तक क्या क्या देख लिया।
ये अल्फांसो डी एल्बुकर्क जो नए वायसराय के रूप में दोबारा जब आया, ठीक, कौन, अल्फांसो डी एल्बुकर्क 1509 में पुर्तगाल का नया वायसराय के रूप में भारत आया। तो 1510 में क्या किया, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक, इसके बाद पुर्तगाल को राजधानी बनाया, घोषित किया। अल्बुकर्क ने एक काम किया जो अल्बुकर्क ने क्या किया, अल्बुकर्क ने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया और फिर कोचिंग को अपना मुख्यालय घोषित किया। क्या किया, कोचिंग को अपना मुख्यालय घोषित किया। मुख्यालय घोषित किया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, अल्बुकर्क को ही वास्तविक पुर्तगाली का शासक माना जाता है। ठीक, उसके बाद 1511 में क्या क्या, 1511 में दक्षिण पूर्व, मैंने मैप पहला क्लास में मैप के जरिए बताया था, तो उसमें देखेंगे कि दक्षिण पूर्व इलाका कौन सा है। तो दक्षिण पूर्व इलाका एशिया के दक्षिण पूर्व में महत्वपूर्ण मंडी थी, उसमें महत्वपूर्ण मंडी अभी मंडी है सिंगापुर की, उसमें महत्वपूर्ण मंडी मलक्का। 1515 में फारस की खाड़ी में अवस्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। मलक्का जल संधि किस किस को अलग करता है ये भी बताएंगे, और मलक्का जल संधि के ऊपर में ही सिंगापुर अवस्थित है। तो उसके बाद 1515 में हरमुज पर स्थापित किया। फिर कृष्णदेव राय के सहायता से, कृष्णदेव राय के सहायता से, कृष्णदेव राय कौन था, विजयनगर साम्राज्य का शासक था, पुर्तगाल को दुर्ग किला बनाने का अनुमति प्रदान किया। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोग आज किए। ठीक, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं तो और वर्क करने में हम लोग को मोटिवेट मिलता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, पुर्तगाल कई प्रकार के टैक्स लिया करता था पुर्तगाली, ये सब बात चर्चा इसमें कर दी गई है। आप लोग सेशन को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास कल की जाएगी। कल पुर्तगाली आगमन को ख़त्म करके डच के आगमन की जाएगी, फिर डच के आगमन को ख़त्म करके अंग्रेज के आगमन की जाएगी। जितने भी महत्वपूर्ण है वो सभी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, एग्जाम के पैटर्न स्वरूप की जाएगी, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी जा सकती है उसी मसले पर उसी कंटेंट को यहाँ पर लेके आया जाएगा। से धन्यवाद, का दिन शुभ हो, नमस्कार।